वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि एसएससी एग्ज़ाम के लिए एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, या जीडी का एग्ज़ाम होता है, या एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, एवरी एग्ज़ाम फॉर विच कंडक्टेड बाय एसएससी, उसके लिए यहाँ पे क्लासेस चलना स्टार्ट होगी। और आज से ही हम इसके लिए क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं मैथ की क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे देने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्लास हमारी होगी अलजेब्रा के ऊपर। ठीक है, अलजेब्रा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ये एक एडवांस मैथ का टॉपिक है। तो एडवांस मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एंसुरेशन, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स से क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, और नंबर सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ट्रायंगल मतलब ज्योमेट्री। तो इन सब की क्लासेस एडवांस मैथ से होगा। और साथ साथ जो अरिथमेटिक में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे एग्जांपल के लिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई और एवरेज रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, ठीक है, एवरी टॉपिक्स आई कवर एवरी टॉपिक इन डिटेल कंप्लीटली। इसको एक एक करके कंप्लीट डिस्कशन होगा एक डीप एनालिसिस के साथ, क्योंकि अगर आपको डीप एनालिसिस के साथ अगर नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, मतलब हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगी कि आप जब तक टॉपिक को नहीं समझोगे, डीपली आप टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता। और जब तक कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो एग्जाम में हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चन आते हो आपको, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं 25 क्वेश्चंस होते हैं, और मे बी आपको 25 क्वेश्चन आते हो, लेकिन वहां पे आपको स्पीड बढ़ाना है। और स्पीड तभी बढ़ता है जब आपको कंप्लीट नॉलेज हो। कोई शॉर्ट ट्रिक से कोई भी ट्रिक क्या होता है भूल जाता है। ट्रिक कैसे बनते हैं? ट्रिक हमेशा एनालिसिस के ऊपर बनते हैं। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक पैटर्न समझते हो, उस पैटर्न के ऊपर जो ट्रिक बनते हैं वो हमेशा याद रहते हैं आपको। ठीक है, तो ट्रिक भी सीखना है, लेकिन वो पैटर्न के साथ क्यों ये चीजें जनरेट हुई, क्यों ट्रिक बना, ये भी अगर आपको पता होना चाहिए। जब तक नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग एकेडमिक के लिए क्लासेस करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी जो कि आपकी सारी क्लासेस, जैसे जीएस की भी क्लासेस होंगी, साइंस मतलब जीएस में जो भी चीज़ें आता है, तो जीएस, रीजनिंग, इन सब की क्लासेस होगी। सबसे पहले हम मैथ की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम बेसिक अलजेब्रा को समझेंगे। अलजेब्रा में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है, इन सब के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। और उसके बाद एक एक करके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये डेली वीडियोस आती रहेंगी, और डेली आप लोग 7 AM 7 बजे आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। और जैसे जैसे आप लोग इसको अप्रिशिएट करोगे तो ये क्लासेस लाइव भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। और जब आप अप्रिशिएट करना स्टार्ट करोगे क्लासेस को, कोशिश की जाएगी आपको सारी चीज़ें समझ में आए। जो क्षेत्र के बच्चे हमारे वो दूर जाके पढ़ते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर क्लास यहाँ पे ही कंडक्ट कराई जाएगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अलजेब्रा, ठीक है, सिलेबस हमने बता ही दिया कि मैथ में सिलेबस क्या है। एडवांस मैथ में टोटल ज्योमेट्री है, ठीक है, उसमें लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, एवरीथिंग्स, सर्किल, ठीक है। तो ज्योमेट्री को डिटेल में पढ़ना है आपको। साथ साथ अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इन 3D एंड 2D, मतलब वो भी पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सब टॉपिक किसके हैं? प्रोबेबिलिटी, ये सब एडवांस मैथ के टॉपिक है। और अर्थमेटिक में आपका आ जाता है नंबर सिस्टम, और साथ साथ कंपैरेटिव क्वांटिटी, जिसमें आपको परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई। और ये देखो 3 जो चैप्टर हैं, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई और डिस्काउंट, ये सब परसेंटेज पे बेस है। अगर आपने परसेंटेज को सही तरीके से समझा तो इन टॉपिक को पे भी आपकी कमांड बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएंगी। तो मेनली अगर आपको अर्थमेटिक पे कमांड बनानी है तो आपको परसेंटेज पे कमांड बनाना पड़ेगा।
साथ साथ आपको नंबर्स पे कमांड बनाना पड़ेगा। नंबर्स को बहुत तेजी से ऐड करना आना चाहिए, सब्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड पे भी बहुत फास्ट मेथड आना चाहिए। तो देखो, मेन जो आपका टाइम में जो टाइम को रिड्यूस करता है, टाइम में रिडक्शन करता है एग्जाम में, वो क्या है, मेन अस्त्र क्या होता है? मेन अस्त्र होता है आपका कैलकुलेशन। अगर आपने कैलकुलेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझा है, बहुत फास्टली आप कैलकुलेट कर पाते हो, तो आपका हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को देने जाते हो, हर एग्जाम में आपको टाइम जरूर आप बचा पाओगे। टाइम रिडक्शन वहां से कर सकते हो आप। जो 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड का जो कैलकुलेशन अगर आप फास्टली कर पाते हो, तो हर क्वेश्चन में आप कम से कम 30 सेकंड तो से बचाओगे ही, इससे कम तो नहीं बचाओगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक एडवांस मैथ का टॉपिक, जो कि अलजेब्रा से हम स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा में हमको पढ़ना क्या है? देखो, अलजेब्रा में हमको सबसे पहले जो भी पढ़ना है, वहां पे वेरिएबल्स का रोल है। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में। पूरे पूरे अलजेब्रा में आपको वेरिएबल पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? जो कि वेरी कर सकता है, एनीथिंग, एनी थिंग विच कैन बी वेरी, जो चेंज कर सकते हैं, मतलब जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जो हर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेस, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है, और इसमें आप, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे लेट्स से एक नंबर है 2x+1 के फॉर्म में हमने एक फंक्शन को लिख दिया। एक फंक्शन है कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन, जिसको हमने 2x+1 के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे x क्या है? x इज ए वेरिएबल, 2 एंड 1 इज कांस्टेंट। 2 और 1 कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 2 को आप कैसे भी लिख दो, 2 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा। लेकिन x की जगह पे आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। 1 पुट करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1+1 3 आ जाएगी। 2 अगर आप पुट करते हो तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट आप वैल्यू जब पुट करते हो इसमें, तो आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। एफ एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी फॉर द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब एक्स क्या है? एक्स वेरिएबल है, एक्स को वेरी किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट विच वैल्यू इज फिक्स्ड, विच वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स। जैसे 5 है तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, इसकी वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगी। लेकिन एक्स वाई ये सब जो वैल्यू यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की वैल्यू लगातार आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे, वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है कुछ एक्सप्रेशन के बारे में। वहां पे हम आपको बताएंगे लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। पहले आपको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स का सीखना है, फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स का। तो इस तरह से हमको लीनियर इक्वेशन पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। फिर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इस पे थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस दिखाना है कि क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, या एक पार्ट है अलजेब्रा का ही एक पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपको अल्जेब्रिक आइडेंटिटी जिसे आपने पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a+a-b का होल क्यूब, इन सब जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, बहुत सारी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती हैं, इस पे भी आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। इसके ऊपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द रिगार्डिंग दिस एग्जाम। ठीक है, रिगार्डिंग दिस एग्जाम अलजेब्रा से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। तो इसको बहुत ही डिटेल में समझने की जरूरत है आपको। ठीक, तो एक एक करके हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, और साथ साथ लीनियर इक्वेशन और लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक? देखिए, आज आज की क्लास केवल इंट्रोडक्शन की क्लास है। इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ पे हमने टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, कौन-कौन से टॉपिक यहाँ पे आते हैं। अभी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो सीजीएल के एग्ज़ाम तक हम कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्लियर कर दें। मैथ से रिलेटेड लगभग टॉपिक आपको क्लियर हो जाएँगे, ल लगभग आपको प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी, पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो आज का जो क्लास है, वो मेनली बस इंट्रोडक्शन क्लास है। कल से जो हमारी क्लासेस होंगी वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू टॉपिक होगी, ठीक है? अब पहले सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। तो अलजेब्रा पे एक डिटेल क्लास होगी, लगभग हम 20 घंटे कम से कम लेने वाले हैं अलजेब्रा के ऊपर, ठीक है? फिर ऐसे-ऐसे हर चैप्टर के ऊपर यहाँ पे डिटेल डिस्कशन के साथ पूरी क्लासेस पढ़ाई जाएँगी, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक? तो आज का केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया क्या-क्या सिलेबस है मैथ का, मैथ में क्या-क्या आता है, और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, दो पार्ट में हमने बताया, एक एडवांस मैथ और एक अरिथमेटिक। और सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करता है, आज का जो बदलता हुआ पैटर्न है, वहाँ पे अरिथमेटिक ज़्यादा रोल प्ले करता है, और जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे एडवांस मैथ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ-साथ और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीडीएस के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे जो है एडवांस मैथ का ज़्यादा वेटेज रहता है। तो इस तरह से आपको दोनों सीखना है, मतलब एक भी नंबर का कहीं से आ रहा है तो वो भी सीखना है आपको, क्योंकि एवरी मार्क्स जो हैं वो सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यहाँ पे एक भी मार्क्स को आपको छोड़ना नहीं है। एवरी मार्क्स इज इम्पॉर्टेंट, एवरी मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, या जीके जीएस हो। एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी मार्क्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन। तो हर एक मार्क्स के लिए हमको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा आता है तो इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, इससे कम आता है इसको कम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर टॉपिक, हर पार्ट को भी बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस करके नहीं पढ़ते, आप डिटेल में नहीं पढ़ते किसी चीज़ को, तो वो अधूरा एक ज्ञान होता है, और अधूरा ज्ञान जो है एग्ज़ाम में काम नहीं आता। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फास्टली क्वेश्चन को करना है, आपको रुकना नहीं है। हाँ, आप मतलब वहाँ पे सोचते ही आंसर करना है यार। अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो ना, आपका पेन रुक जाता है, तो वैसे ही आप पीछे हो गए, क्योंकि ये एक रेस है। एग्ज़ाम में 60 मिनट मिलते हैं, और 60 मिनट एक एक तरह का रेस होता है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कर पाना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब आप डिवाइड करो 100 बाई 60, ठीक है? 100 बाई 60 तो कितना हो गया? 5 बाई 3, ठीक है? 5 बाई 3 मिनट मिलते हैं आपको पर क्वेश्चन के लिए, ठीक है? 5 बाई 3 मिनट मिलते हैं आपको, कितना? 5 बाई 3 मिलते हैं या 3 बाई 5? 3 बाई 5 मिनट मिलते हैं आपको। 3 बाई 5 मिनट मिलते हैं एवरी क्वेश्चन, मतलब एक भी मिनट में नहीं मिलता एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग। उसमें आपको रीजनिंग भी करनी है, आपको मैथ भी करना है, इंग्लिश भी, जीके भी। तो आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। स्पीड बनाने के लिए आपको बेहतर तरीके से टॉपिक को समझना पड़ेगा। अगर आप अधूरा नॉलेज लेते हो तो स्पीड नहीं बनेगा। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी क्लास था, यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रा को एकदम बेसिक से डिटेल में प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली आप लोग 7 एएम 7 बजे आपकी डेली आपको आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आप लोग अगर एप्रिशिएट करते हो तो ये क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है वो लाइव फॉर्म में भी हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एप्रिसिएशंस मैटर करता है। आप जितना एप्रिशिएट करोगे अ, उतना ही हम आपके लिए ज़्यादा एफर्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, एंड वंस अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।